गुड इवनिंग गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कास्ट सेंसस पे। 1872 वाज द ईयर व्हेन फर्स्ट टाइम ये पहली बार कास्ट सेंसस हुआ था एंड गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड मायो। उसके बाद 1882 में हुआ था, फिर 1939 के टाइम भी होने वाला था बट द वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड प्रॉब्लम। 2011 में इंडिया में कास्ट सेंसस हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली सरकार ने ये रीज़न दिया कि जब कास्ट सेंसस करा रहे थे बहुत लोगों ने झूठा जाति बता दिया, किसी ने गोत्र बता दिया, तो जो डाटा है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो नहीं पाया। अभी बिहार में जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने अभी कास्ट सेंसस स्टेट में कराया था, तो बीजेपी रूलिंग पार्टी पिछली लोकसभा इलेक्शन में उन्हें बहुत सीटों का घाटा हुआ, जो कि 400 पार कह रहे थे, हो नहीं पाया। तो उन्होंने भी एनालाइज किया होगा कि ये रीज़न हो सकता है, बट कास्ट सेंसस इज़ ए गुड थिंग। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। और कास्ट सेंसस में सिर्फ जाति पूछा नहीं जाता है, आपसे आपकी जाति के साथ आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल स्टेटस, और हाँ, ये 3 चीज़ समझ लेते हैं, चौथी चीज़ याद आ नहीं रही है। ठीक है, तो क्या ब्रिंग करता है, क्या फ़ायदा होता है उससे कराने से? ये पहला फ़ायदा तो ये है कि जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट के, तो वो जो भी फैक्ट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको ध्यान में रख कर के स्कीम बिल्कुल टारगेटेड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होगा। दूसरी, जैसे ओबीसी में बहुत सारे सब ओबीसी कास्ट है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कर रहे हैं, और बहुत सब कास्ट ऐसे हैं जिन तक जो स्कीम्स है रिजर्वेशन का फ़ायदा पहुंच रही नहीं है। उसके बाद जो बेरोजगारी है उस पे ध्यान दिया जाएगा, ये आपका हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। और एक रोहिणी कमेटी बनाई गई थी फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। उस टाइम तो उतना वैल्यू दिया नहीं गया, बट हो सकता है कास्ट सेंसस के बाद ओबीसी में भी ज़्यादा सब कैटेगराइजेशन हो जाए। दीज आर द थिंग्स। और अगर जब कास्ट सेंसस हो जाएगा तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? ये पहला चैलेंज, जो इंदिरा साहनी केस है, 50% जो कैप है रिजर्वेशन का, 1-2 स्टेट छोड़ के जैसे तमिलनाडु ये सब, उस पर डिमांड हो सकता है कि रिजर्वेशन इंक्रीज़ करिए। आप अगर ओबीसी की इतनी पॉपुलेशन है, तो अभी भी डिमांड हो रहा है कि इतनी पॉपुलेशन है तो 27% ही रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। ये पहली चीज़। ये दूसरी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं स्पेशली रीजनल पार्टीज़, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, लोगों को पोलराइज करेंगे वोट बैंक के लिए। तीसरी चीज़ ये कि जो अभी जाति के लोग हैं, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन स्टिल देयर, बट उसके बाद भी तो डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू ही हो रहा है। चौथा चैलेंज, जो भी लोग, जैसे 2011 में सरकार ने बोल दिया कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया वो प्रॉपर ही नहीं है, तो जिन लोगों को आप कास्ट सेंसस में भेजोगे या जो भी लोग रहेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, टीचर्स, इन सब को प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी देयर। जब आप ट्रेनिंग दोगे तो वो प्रॉपरली काम करेंगे, तो फिर आपको रियल डाटा मिलेंगे, तो फिर आपका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, टारगेटेड स्कीम्स, जो सब कैटेगराइजेशन में ओबीसी, एससी, एसटी बहुत पीछे है, उन लोगों तक चीज़ें जानी चाहिए। दिस इज़ इट। और ये अच्छा ख़राब इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। कुछ भी चीज़ें होती है उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, इसका ये कहीं से नहीं होता है कि हम वो काम नहीं करेंगे। बीजेपी अपने गेन के लिए करे, किसी के लिए करे, देयर शुड बी कास्ट सेंसस इन इंडिया। और जो भी
कास्ट बहुत पीछे हैं उन तक स्कीम और चीज़ें पहुंचानी चाहिए। दिस इज़ इट गाइस, एंजॉय योर डे।